नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके का एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी इस बार बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों इस क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और आज के इस वीडियो में दोस्तों जो 50 प्रश्न होने वाले हैं, इन सभी 50 प्रश्न को अच्छे से दोस्तों ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न दोस्तों यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी सभी दोस्तों जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वह कह रहा है दोस्तों, आपका जो राजस्थान का जो आपका बीएसटीसी का जो पेपर आने वाला है उसमें यहाँ पर जो भाग भी आने वाला है वो यहाँ पर आने वाला है सामान्य ज्ञान का। दोस्तों 51 का जो प्रश्न होने वाला है वो इस प्रकार से होने वाला है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो खेड़ यानी खेड़ ब्रह्मा है, जो जिसकी सीमा गुजरात से लगती है, यानी कि खेड़ ब्रह्मा से जो खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वह कितनी है। दोस्तों इस खेतड़ी को दोस्तों क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर जो सबसे अधिक दोस्तों तांबा पाया जाता है, ठीक है, इसलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं, यानी कि राजस्थान की जो ताम्र नगरी है उसे कहते हैं। अब हमें यहाँ पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वह कितनी होने वाली है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, दोस्तों कितनी हो जाएगी, 550 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो यहाँ पर ऑप्शन बी होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राजस्थान जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों वह यहाँ पर दोस्तों कहाँ कितने जिलों में फैली हुई है, वह जो है 17 जिलों में फैली हुई है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, कुल लंबाई जो है 692 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि टोटल जो लंबाई है अरावली पर्वतमाला की वह 692 किलोमीटर है, ठीक है। जिसमें दोस्त जो है यानी कि जो 550 किलोमीटर है वह राजस्थान में फैली हुई है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी यानी जो पर्वतीय श्रृंखला है वो यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लू शब्द से क्या तात्पर्य है। लू से क्या मतलब है दोस्तों, लू शब्द को सभी को पता होगा, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान दोस्तों यहाँ पर जो है यानी गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। हम मारो नहीं कहते ना दोस्तों कि यहाँ पर बल्ती लाग जाती, ठीक है। देखो दोपहर को कोई कोई मार जाता है, यानी कहीं पर घर से बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं कि बारे मत जा बल्ती लाग गई। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो क्या हो जाएगी, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं होती है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरने वाली नदियां हैं, वे कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों बनास हो जाएगी, चंबल हो जाएगी, तथा कालीसिंध जो नदियां हैं वो जो है बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरती है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि काटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है दोस्तों। किस नदी को दोस्तों काटल की गंगा कहते हैं और कामधेनु भी कहते हैं दोस्तों। ये हो जाए दोस्तों यानी कि माही और चंबल नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों था यहाँ से, ठीक है। चलिए दोस्तों इसकी जो व्याख्या है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर और भी डिटेल में कुछ यहाँ पर नॉलेज मिल सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण कार्य कब हुआ दोस्तों, 1958 से यानी कि प्रारंभ हुआ था। और इसका जो उद्गम पूछा है, इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम दोस्तों स्थल है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सतलुज नदी यानी कि व्यास नदी पर हरि के बांध से दोस्तों क्या है, इंदिरा गांधी का जो है वह एक यानी कि उद्गम स्थल हो जाएगा दोस्तों। इसे दोस्तों राजस्थान के नहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरि के बैराज से राजस्थान दोस्तों मक्का से कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन किन जिलों में होता है दोस्तों। ये उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के जिलों यहाँ पर जो है होता है। राजस्थान दोस्तों जैसलमेर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में उसका क्या होता है, उत्पादन होता है। किसका दोस्तों होता है, मक्का का उत्पादन होता है। चलिए चोकला, मगरा, पुगल किस पशु के प्रकार है दोस्तों, यानी ये दोस्तों किसकी क्या है, नस्ल है दोस्तों। ये जो हो जाएगी वहाँ पर भेड़ की जो नस्ल हो जाएगी। अगर हम बात करें और
कि दोस्तों जो चोकला है वह कौन कौन से जिलों में है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा चूरू, सीकर, झुंझुनू, यानी जो अपना शेखावटी क्षेत्र होता है वो यहाँ पर हो जाएगा। पुगल जो नस्ल है वो यहाँ पर बीकानेर है, जैसलमेर में होगी। और जो मगरा है वो बीकानेर है, गंगानगर है, जैसलमेर है, नागौर में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से दोस्तों राजस्थान का जो ग्रेनाइट सिटी दोस्तों किससे कहते हैं दोस्तों, किस क्षेत्र को यानी कि राजस्थान का जो है वह ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों जालोर। ठीक है, चलिए। और दोस्तों जालोर में कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, देखो विश्व में सबसे महंगा जो पत्थर होता है ना वो मुख्यतः दोस्तों 56 की पहाड़ी से सिवाना बाड़मेर से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है जालोर को दोस्तों क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। राजस्थान दोस्तों प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा अपना कहाँ पर, यानी कपूरड़ी, मेड़ता और पलाना में है दोस्तों। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा 50, यानी कि दोस्तों अगर आपको राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप जो है गूगल ओपन करें और गूगल पर सर्च करें RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करें दोस्तों, RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर दोस्तों स्क्रॉल करना, यहाँ पर देखिएगा बीएसटीसी के ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, साथ ही में यहाँ पर इसके मॉडल पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे दोस्तों, जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में RN स्टडी मसाला का। तो दोस्तों यहाँ पर आप आकर जो है विजिट जरूर से करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 50 करोड़ टन तक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में दोस्तों 2001 से 11 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है, यानी दोस्तों इस आपको क्या करना पड़ेगा कि राजस्थान का जो 2001 का है वह लिंगानुपात ध्यान होना चाहिए और 11 का भी आपको पता होना चाहिए। 2001 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप ध्यान देना दोस्तों कि दोस्तों 2001 में दोस्तों कितना था, 921 था, और 21 में कितना हो गया, 928। तो कितने अंकों की वृद्धि हुई, 7 की वृद्धि हुई। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर यहाँ पर जनगणना से सवाल पूछा गया कि ये दोस्तों सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है वह दोस्तों कौन सा है, कोटा दोस्तों। कोटा क्या हो जाएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा। अगर हम बात करें टॉप 5, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर, जिसमें दोस्तों यहाँ पर ये परसेंटेज में है, जैसे कि 76.6 जो है परसेंटेज इसकी जो है, यानी कि जो लिटरेसी जो रेट है वो यहाँ पर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तालाब एसाई धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था दोस्तों। तालाब एसाई का जो निर्माण है दोस्तों वह सलेह खान ने करवाया था। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन दोस्तों। कब करवाया, 1622 में करवाया, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। राजस्थान के दोस्तों द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर, यानी कि धन देकर मदद की थी, किस उसका नाम क्या दोस्तों हो जाएगा, अमरचंद भाटिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 1857 का जो क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ से पूछा गया है दोस्तों। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें यहाँ पर तार लगा हुआ होता है दोस्तों, वो हो जाएगा जंतर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बांस का बना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गीदड़ नृत्य दोस्तों किस अवसर पर होता है दोस्तों, गीदड़ नृत्य जो होता है वो यहाँ पर होली के अवसर पर होता है, ये तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए। और ये गीदड़ नृत्य जो होता है वो कहाँ का फेमस है दोस्तों, गीदड़ नृत्य दोस्तों कहाँ का है, शेखावटी में दोस्तों ये प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी कि जैसे सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, चूरू हो गया, ये इसका जो आसपास का जो एरिया है उसमें यहाँ पर अधिक फेमस है। मुगल सम्राट दोस्तों अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था वह क्या था दोस्तों, फतेहपुर सीकरी दोस्तों किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दादू दयाल को आमंत्रित किया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की जो यात्रा होती है दोस्तों, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी की यात्रा 1585 में मुगल सम्राट अकबर से हुई थी। किस लोक देवता की ख्याति दोस्तों 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है दोस्तों, यानी कि किस लोक देवता को दोस्तों 4 हाथों वाले देवता कहते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा अपना वीर कल्लाजी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। मेड़ता में दोस्तों इनका जन्म हुआ था कल्लाजी का। ठीक है, विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है दोस्तों उनको, और दोस्तों इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, नागराज का अवतार भी माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। भगवान जो लोक देवता हैं दोस्तों उनसे सवाल आता है हर बार एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा गया है
कि दोस्तों जो अपने तेजा जी का जो मेला होता है वो कहाँ पर लगता है दोस्तों, ये हो जाएगा अपना परबसर नागौर में आयोजित होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, परबसर नागौर। अजमेर जिले का दोस्तों कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों बिनाई जो है क्षेत्र है ना, वो यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ दोस्तों 4-5 मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा फैक्ट्स लेकर आया हूँ, जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें कि लठमार होली कहाँ पर खेलते हैं दोस्तों, ये करौली में, श्री महावीर जी से संबंध है दोस्तों। पत्थर मार होली दोस्तों बाड़मेर से। कोल्टा मार होली दोस्तों बिना अजमेर से। अंगारों की होली दोस्तों केकड़ी अजमेर से। गोबर के कंडों से होली दोस्तों होती है वो गलियाकोट डूंगरपुर आदि जिलों में खेली जाती है। बख्तरी दोस्तों वस्त्र कहाँ पर पहनते हैं या फिर क्या है बख्तरी वस्त्र। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। राजस्थान के किस जिले में दोस्तों शहर या जनजाति दोस्तों केंद्रित है, शहर या जनजाति दोस्तों किस जिले में है, आई थिंक ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर दोस्तों, ये हो जाएगा 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 जिले में दोस्तों किशनगंज हो गया या फिर शहबाज, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि सोनारगढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ है, सोनारगढ़ दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग पूछे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एक डानू दुर्ग है दोस्तों, ये कहाँ पर दोस्तों, ये हो जाएगा अपना जैसलमेर में है। ठीक है, सोनारगढ़ दोस्तों कहाँ पर है, जैसलमेर में दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों यानी कि सुवर्ण दुर्ग, हमने काफ़ी बार दोस्तों कमेंट आपको 2-3 बार दोस्तों बता दिया है कि स्वर्ण किला दोस्तों यानी कि जैसलमेर में है, तो आप कमेंट करके बताइए कि सुवर्ण किला दोस्तों कहाँ पर है। ठीक है, सुवर्ण किला कहाँ पर है, कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, चलिए राजस्थान का खजुराहो दोस्तों निम्नलिखित में से किससे कहते हैं दोस्तों, खजुराहो का जो मंदिर दोस्तों यहाँ हो जाएगा यानी किरडू मंदिर दोस्तों क्या कहते हैं, खजुराहो कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये किरडू का मंदिर कहाँ पर दोस्तों, ये हो जाएगा बाड़मेर जिले में। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपको इसलिए दोस्तों क्या कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। हवा महल का निर्माण किसने, हवा महल का जो निर्माण दोस्तों वो करवाया था दोस्तों, ये दोस्तों यानी प्रताप सिंह ने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया दोस्तों। कब कराया, 1799 में इसका जो निर्माण किया गया था हवा महल। ओके दोस्तों, कहाँ पर, जयपुर में। प्रलवन गीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके है, ये कृति किसकी हो जाएगी दोस्तों। ये जो सवाल बनाना दोस्तों वह चित्र शैलियों से सामने सवाल आया है, हर बार एग्जाम में देखने मिलता है दोस्तों। ये हो जाएगा अपना किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग है दोस्तों, अजमेर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए और दोस्तों इनमें ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, राम रागमाला है, भगवत पुराण है, रामायण, आर्ष रामायण, मेवाड़ शैली, बनी ठनी दोस्तों, कृष्ण लीला, दीपावली आदि जो है वह चित्र शैली से संबंधित दोस्तों किसकी हो जाएगी, वह किशनगढ़ से शैली हो जाएगी दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेवाती बोली वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वह कौन सा जिला जो मेवाती बोलते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा अपना अलवर जिला। अलवर में दोस्तों क्या बोलते हैं, मेवाती बोलते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों, ये हो जाएगा उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया है। इज दैट क्लियर। वीर सतसई के लेखक दोस्तों कौन हो जाएंगे दोस्तों, 2-3 सवाल जो है आपके किताबों से बनते हैं, जो ग्रंथ है ना, जितने भी लेखक हैं, जितने भी बुक्स हैं, उनके जो ऑथर है उनसे रिलेटेड सवाल आने वाले हैं, तो सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखा गया दोस्तों। अगर आपको पूछे कि वीर भास्कर किसने लिखा है, वीर सतसई जो अभी एक क्वेश्चन आया है, सितरासु किसने लिखा है, धातु रूपावली दोस्तों, राम रंजा और दोस्तों बलवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना की दोस्तों, इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, वीर रसावतार कहते हैं। ऑप्शन यानी ये जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए राजस्थान दोस्तों कितनी लोकसभा की सीटें दोस्तों, कितनी सीटें दोस्तों, हो जाएगा 25। क्लियर है ना। और अगर आपको पूछे कि राज्यसभा की सीटें तो कितनी, 10 हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान दोस्तों लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष सदस्य की जो है वह दोस्तों कितने कुल अनुमत संख्या दोस्तों, ये हो जाए कितनी हो जाएगी अपनी 8 अनुमत संख्या हो जाएगी दोस्तों। चलिए राजस्थान दोस्तों राज्य अभिलेखागार दोस्तों कहाँ पर है, सवाल पूछा गया दोस्तों, ये अपना बीकानेर में है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। ठीक है, 1955। प्राचीन काल दोस्तों बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, बीकानेर का जो प्राचीन नाम दोस्तों वो जगह जंगल क्षेत्र दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों बीकानेर स्थान जो है दोस्तों जो जोधपुर के संस्थापक
के पुत्र दोस्तों राव बीकानेर ने की दोस्तों, ठीक है, 1465 में की थी। यानी कि जो जोधपुर के संस्थापक है दोस्तों कौन है, राव जोधा, उनके पुत्र ने की थी। पहले दोस्तों रातिघाटी तथा बाद में ऊन का घर के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों है जगह, ठीक है। चलिए, काजरी का संबंध दोस्तों किस जिले से दोस्तों, काजरी दोस्तों कहाँ से है, जोधपुर से है दोस्तों, पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको इसका जो पूरा नाम दोस्तों हो जाएगा केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर का नाम दिया गया था। 1959 जो है इसे पुनर्गठित कर दिया। राजस्थान का दोस्तों राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर जेल को कहते हैं, इसका क्या कारण है दोस्तों, आपको पूछेगा कि लूणकरणसर जेल दोस्तों इसका संबंध दोस्तों बीकानेर, यहाँ पर इसका जो मेन रीजन दोस्तों क्या है वह हो जाए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है सबसे अधिक दोस्तों क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो मूंगफली का उत्पादन होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित दोस्तों है, ये हो जाएगी गडेपान में दोस्तों, ठीक है। चलिए, गडेपान कहाँ दोस्तों, कोटा में अवस्थित है दोस्तों। राजस्थान दोस्तों बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले दोस्तों, बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष दोस्तों मिला है दोस्तों कहाँ से, विराटनगर से मिला, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अजमेर के संस्थापक कौन थे दोस्तों, अजमेर के संस्थापक दोस्तों थे राजा अजयराज थे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने अजमेर की स्थापना कब की, 1113 में की थी, आपको पता होना चाहिए। और जो तारागढ़ दुर्ग है इनका निर्माण करवाया, क्लियर है ना। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों चित्तौड़ का जो नाम है वो क्या दिया गया था दोस्तों, खिजराबाद, मुरादाबाद, जलालाबाद या रवानाबाद, दोस्तों ये हो जाएगा अपना कौन सा, खिजराबाद दिया था दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, जयपुर का हवा महल दोस्तों किसने बनवाया, सवाई जय सिंह दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या ये होगा दोस्तों, नहीं, अभी हमने क्या दोस्तों डिस्कस किया था कि सवाई प्रताप सिंह दोस्तों हमने डिस्कस किया था, अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर रिपीट हुआ दोस्तों, ठीक है। कब करें वो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों। और जो निर्माण है दोस्तों जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार के रूप में बना हुआ है। जैता एवं कुपा दोस्तों किस शासक के प्रसिद्ध दोस्तों सेनानायक थे दोस्तों, जैता कुपा दोस्तों किसके थे दोस्तों, मालदेव जी की दोस्तों, और थे ऑप्शन 4 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। जैता और कुपा दोस्तों, ठीक है, इनके मध्य दोस्तों जो गिरी सेमेल का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। और दोस्तों इन्होंने क्या कहा था, इस युद्ध में विजय के पश्चात दोस्तों शेरशाह सूरी ने कहा एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को देता दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर फेंकने का काम कौन करेगा, ये दोस्तों कथन किसका है दोस्तों, ये कथन दोस्तों हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी का हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने क्या कहा था कि अगर मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का जो कार्य है वो कौन करेगा दोस्तों। अब दोस्तों इन्होंने क्या दोस्तों, जैन वर्धन जो पाठशाला है 1905 में इन्होंने क्या की थी दोस्तों, इसकी स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो क्रांतिकारी का प्रशिक्षण देना था। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन पुस्तक जो किसने लिखी, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों हो जाएगा 10th क्लास में दोस्तों एक चैप्टर भी था दोस्तों, हिंदी में दोस्तों एक पार्ट था दोस्तों, ये हो जाएगा सागरमल गोपा ने दोस्तों। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है जेल में अनेक प्रकार की यातनाएं सहन की थी, ठीक है। चलिए, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है दोस्तों, ये हो जाएगा यानी कि निडरी नवमी को करते दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों जो है यानी कि सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है श्रावण कृष्ण जो नवमी है दोस्तों उनको नेवलों की पूजा होती है, जिससे दोस्तों निडरी नवमी भी कहते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना ऊब छठ मनाते हैं दोस्तों। क्या मनाते हैं दोस्तों, ऊब छठ मनाते दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा कर व्रत खोलते हैं, इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार का अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों यहाँ पर एक कौन सा नहीं आता दोस्तों, ये हो जाएगा अपना ओढ़नी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों देखिएगा, जब धारियां दोनों और एक दूसरे की काटती हुई आ रही हो तो उसे मोटड़ा कहते हैं। मोटड़ा जो है पंचरंग या खजरी नुमा दोस्तों गदर होता है। जयपुर का लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध दोस्तों, ये जो सवाल है ना ये लाइन आपको याद कर लेने, क्योंकि यहाँ से दोस्तों सवाल अभी रीट एग्जाम बना हुआ है। यहाँ पर जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें सवाल आया था कि जो पोमचा जो किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों, ये हो जाएगा जयपुर का यहाँ पर प्रसिद्ध है। दामनो नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं दोस्तों, दामनो जो आभूषण है दोस्तों कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा अपना हाथ में पहनते हैं। चलिए दोस्तों, दामन दोस्तों जो है दामन बीच की जो 2 अंगुली तो क्या होती है, संकल होती है।
तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है दोस्तों? रणथंभौर के दुर्ग के शासन से संबंधित हो जाएगा। ये जो दुर्ग दोस्तों हो जाएगा वो विषम आकार वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये दुर्ग दोस्तों राणा हम्बीर देव चौहान की शौर्य गाथा का साक्षी है। अबुल फजल ने दोस्तों दुर्ग के बारे में लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। दोस्तों ये जो सवाल, ये लाइन है ना, आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से दोस्तों काफ़ी बार सवाल रिपीट हुए दोस्तों। किसने कहा, किस दुर्ग के लिए कहा, और उसका जो शासक था वो कौन हो जाएगा? उसको हो जाएगा रणथंभौर का था दोस्तों, ये जो हमीर देव चौहान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर में दोस्तों जो ओसिया का जो मंदिर है दोस्तों, माता सचाई का जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि माता सचाई देवी के जो मंदिर है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो यहाँ पर जो है आपको दोस्तों क्या है, किसकी देन है दोस्तों? ये हो जाएगा अपना गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, और इसका जो निर्माण है वो 8वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ था। रणकपुर मंदिर दोस्तों किस तीर्थंकर को समर्पित दोस्तों हो जाएगा? दोस्तों ये हो जाएगा अपना आदिनाथ जी को समर्पित है, भगवान आदिनाथ जी को। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन इज ऑन दोस्तों स्क्रीन पर है कि सुमेलित करना दोस्तों, कौन सा युग्म, कौन सा सुमेलित यहाँ पर सही हो जाएगा? दोस्तों फतेह प्रकाश पैलेस जो है वो कहाँ पर है? दोस्तों ये चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलिए सुख महल पैलेस, अगर आपको एक भी पता होगा तो डेफिनेटली यू कैन, आप जो है करेक्ट आंसर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सेकंड का जो है सुख महल पैलेस कहाँ पर है? बूंदी में, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों अगला दे रखा है कि केसर विलास जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा सिरोही से। किशोरी महल जो है कहाँ पर हो जाएगा? किशोरी महल हो जाएगा भरतपुर। तो इस प्रकार से हमने क्या आंसर कर लिया, फर्स्ट का 2 कर लिया। तो फर्स्ट का 2 मीन्स फर्स्ट का 2 इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए सुख महल कहाँ पर? बूंदी में दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार केसर विलास जो महल है वो यहाँ पर सिरोही में हो जाएगा, और किशोरी महल जो भरतपुर में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको राजस्थान BSTC एग्जाम की जो पूरी तैयारी करी जा रही है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।